वोटिंग से पहले ही बीजेपी नेताओं ने साफ कर दिया था कि हमें 2/3 का बहुमत मिलेगा। तो वहीं महागठबंधन का दावा था कि चुनाव आयोग ने अगर कोई चाल नहीं चली तो फिर महागठबंधन आसानी से जीत जाएगा। वोटिंग और काउंटिंग के बीच 3 दिन का अंतर रखा गया था और इन 3 दिनों में काउंटिंग सेंटर पर जमकर हंगामा मचा रहा। कभी स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी बंद होते थे तो कभी कोई गाड़ी अचानक ही काउंटिंग सेंटर पर पहुंच जाती थी। महागठबंधन की तरफ से जब इसको लेकर चुनाव आयोग से सवाल जवाब होते, विरोध होता, तो पुलिस की तरफ से लाठी के दम पर उसे दबाने की कोशिश भी की गई। तो चुनाव आयोग ने भी महागठबंधन के सभी आरोपों को स्वीकार किया, लेकिन बाद में यह कह दिया गया कि सभी खबरें भ्रामक हैं। वैसे खबरें भ्रामक हैं या चुनाव आयोग के दावे, इस पर जरूर महागठबंधन अब सवाल उठा रहा है। यहां तक कि चुनाव नतीजे दिखाने वाली चुनाव आयोग की वेबसाइट भी भ्रामक खबरें ही देती दिखाई दी। तो वोटों की गिनती में जो उम्मीदवार लीड ले रहा था उसकी लीड ही गायब कर दी गई और भी कई गलतियां काउंटिंग के समय दिखाई दी, जिससे विपक्ष अब भड़क उठा। तो आज हम अपने इस स्पेशल रिपोर्ट में चुनाव नतीजों के लिए हुई गड़बड़ी को लेकर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार विधानसभा चुनाव के रुझान और नतीजे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी तेजी से अपडेट किए गए। इस बीच चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ऐसा कुछ हुआ जिसे देखकर लोग हैरान हो गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। चर्चा होने लगी कि चुनाव आयोग एक बार फिर से धांधली कर रहा है और आयोग सवालों में घिर गया। महागठबंधन ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और जिसके बाद से काउंटिंग के दिन भी चुनाव आयोग बहुत बुरी तरह घिर गया और इसको लेकर कांग्रेस ने तो सीधे सीधे ज्ञानेश कुमार पर ही सवाल उठा दिए। क्या कुछ बोले पवन खेड़ा, सुनिए। तो अभी शुरुआती रुझान है, थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। शुरुआती रुझानों में जरूर लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता भारी पड़ रहे हैं बिहार की जनता पर, लेकिन आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट होगा कि बिहार के लोग भारी पड़ेंगे ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर या ज्ञानेश कुमार गुप्ता ही भारी पड़ेंगे। देखते हैं, इंतजार कर रहे हैं। अब जिस तरह के रुझान आए और फिर रुझान जो नतीजों में बदलते हुए दिखाई दिए, उसके बाद से चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं और पूरा महागठबंधन एक सुर में एक ही बात कहता सुनाई दे रहा है कि ज्ञानेश कुमार की जीत हुई है। यानी चुनाव आयोग ने बीजेपी को जिता दिया, एनडीए को जिता दिया और ज्ञानेश कुमार जो चाहते थे वो उन्होंने कर दिखाया, ऐसा अब महागठबंधन का आरोप है। वहीं आप जानते हैं कि बिहार में वोट चोरी का मुद्दा शुरुआत से गरमाया हुआ था। एसआईआर प्रक्रिया जिस तरह जल्दबाजी में करवाई गई, उसको लेकर विपक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा था कि ये सब कुछ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही कर रहा है चुनाव आयोग। यही नहीं, पहले चरण के मतदान के बाद कई ऐसे मामले सामने आए जिसने विपक्ष के आरोपों पर मोहर लगा दी। आरजेडी ने स्ट्रांग रूम पर नजर रखी और चुनाव आयोग से कई शिकायतें की। यानी चुनाव आयोग शुरुआत से सवालों में घिरा रहा था, लेकिन काउंटिंग के दिन जो हुआ उसने तो आरोपों को और ज्यादा पुख्ता ही कर दिया। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर कई ऐसी चीजें हुई जिसने ज्ञानेश कुमार को सवालों की कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल चुनाव आयोग की साइट पर ऐसे अनगिनत मामले देखने को मिले जिसने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। बता दें कि पुष्पम प्रिया की प्लूरल्स पार्टी के खाते में भी एक सीट पर बढ़त दिखाई दी। आप देख सकते हैं वो सारे तमाम स्क्रीनशॉट्स जो चुनाव आयोग की वेबसाइट के हैं, जिस पर सवाल अब उठ रहे हैं। और इसके बाद जब उस सीट पर क्लिक किया गया तो पेज खुलने पर दिखता है कि पार्टी के कैंडिडेट सत्यप्रकाश को तो उस वक्त तक सिर्फ 14 वोट ही मिले थे। वहीं साइट पर राष्ट्रीय जनता दल के दीपू सिंह के खाते में 2960 वोट दिखाई दी।